इलेक्शन हो रहा है, तकरीबन 155 या 56 कैंडिडेट लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो होती है, हमेशा होता रहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि जो हम पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं और सिटी हाई कोर्ट के नदीम अख्तर खान मेरा नाम हुआ। 15-16 साल हम लोग की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन बार काउंसिल का जो मामला है बार का और सिविल कोर्ट से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी अभी तक जो विकास की जो राशियां हैं, विकास की जो बातें हैं, वो यहाँ पर ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ता। वादा हर एक कैंडिडेट करके जाते हैं, लेकिन वो अपने वादे पर फिर जाने के बाद दोबारा आते भी नहीं। चुनाव हो रहा, जो नए लड़के हैं वो कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर में जो लोग बड़े पद पे बैठे हुए हैं वो लोग उनको चलने नहीं देते हैं। इसके चलते अभी भयानक रुकावट ये होती है कि जो ऊपर में जो बैठे हुए हैं लोग, वो लोग सोचते हैं कि हमको राज्यसभा जाना है, मुख्यमंत्री बनना है, पार्लियामेंट्री मेंबर बनना है। नीचे का लड़का अगर कोई नया लड़का अगर आ जाता है, जीत जाएगा, हम लोग के राह में रुकावट कर देगा, तो ना सिविल कोर्ट में विकास होगा और ना विकास की बात करेंगे। आप पूरे सिविल कोर्ट में पटना डीवीएस से 2 मेंबर हैं बार काउंसिल के, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी यहाँ लाने का काम नहीं किया। उनका 1 रुपया आप नहीं दिखा सकते हैं कि कोई भी विकास का काम नहीं किया है। लेकिन जो युवा लड़के लड़ रहे हैं चुनाव, जिसमें बहुत सारे हैं लोग, जितने भी उम्मीदवार हैं युवा भी खड़े हुए हैं जी, उनका चेहरा देखना चाहेंगे? बहुत सारे चेहरा है, उसमें तकरीबन 25-30 लड़का लोग लड़ रहा है। इसमें जो यहाँ पर जो हमारे बाहर से हैं, इन लोगों में सिकंदर पांडे हैं, आपको जयप्रकाश है, 1-2 महिला भी हैं, राजेश जी हैं, राजेश कुमार यहाँ से लड़ रहे हैं, और 1-2 लोग और हैं तो सिटी से भी लड़ रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर जो है एक काम करने का शैली है, काम करना चाहते हैं, कुछ काम होता है। राजेश जी थे, कुछ फंड है। हमारा ये कहना है, एक ईंटा जोड़िए, ईंटा जोड़ने में कमी बेसी हो सकती है, लेकिन राजेश जी ने ईंटा जोड़ा, ईंटा जोड़ने का काम किया है। सिकंदर हैं, कि भी वहाँ जीते हैं, ये भी ईंटा जोड़ने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश है, वो लोग भी जोड़ना चाह रहा है। तो और भी लेडीज़ 2-3 हैं, वो लोग भी जोड़ना चाह रही हैं। राज्य लोग जो है, बाकी लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि हमको पद मिल जाए, पद जीत जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जो लड़का ईंटा जोड़ना चाह रहा है, अधिवक्ताओं के विकास की बात कर रहा है और उसके अंदर है लगन है, तो उसको वोट देना चाहिए, उसको जिताना चाहिए, मौका देना चाहिए। लगन की वजह से या काबिलियत और लगन दोनों। पहला जो अधिवक्ता होता है उसके अंदर काबिलियत होती है, जो भी अधिवक्ता है वो काबिल होते हैं तभी होते हैं। लेकिन लगन जो है, जैसे मैं यहाँ पर जब आया था, मैं 2 नौकरी छोड़ के आया था, उस समय आया था जब बैठने की बात होती थी, तो हम पहला सभी लड़काओं को कहते हैं कि पहले बैठो, बैठ के काम करो, उसके बाद आओगे। सीट नहीं, पास करके आ रहे 25-25 लाख रुपया दे करके लॉक कर रहे हैं, यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी। आज आप आए, देखिए यहाँ भगदड़ मची हुई सीट का, देखिए अभी सीट के लिए अधिवक्ताओं की दुर्दशा देखिए। सीनियर हैं, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, आपस में मारपीट हो रहा है। क्यों? कि सरकार अधिवक्ताओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अधिवक्ताओं का वेलफेयर का पैसा, कोरोना का पैसा, कोई माने महिलाओं एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, उनको ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना उनका एक्सीडेंटल बेनिफिट है, ना हमारा मुंशी है, उसको कोई व्यवस्था होती है। मतलब लावारिस हालत में छोड़ दिया गया है बार काउंसिल के द्वारा। भवन एक सर टूटा है, सुन रहे हैं दिसंबर से काम होगा उसमें, ऐसा तो नहीं सर? इलेक्शन प्रोपेगेंडा बना पड़ा है? नहीं, इलेक्शन से इसका कोई मामला नहीं है। भवन का फंड आया था, सरकार बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, और जो कुछ फंड दिया है उन्होंने, कई 1 करोड़ रुपया दिया है। पुराना हमारा भवन जर्जर भवन था, उसको तोड़ के अच्छा सराहनीय कार्य सरकार का, वो भवन बन रहा है G+3 का। लेकिन हम चाहेंगे कि G+3 नहीं, G+7 से ज़्यादा बने, और उसमें बेहतरीन लाइब्रेरी हो। अधिवक्ताओं को, खासकर मेरा जो जूनियर एडवोकेट है, जो नया आ रहे हैं, न्यू कमर है, उनको बैठने की व्यवस्था जो है
रजिस्ट्रेशन के साथ उनको आप रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनका सीट अलॉट करें, तभी उनका रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा उनको लवारिस हालत में रोड पर नहीं छोड़ें। अब मैं ये चाहूँगा कि जो भी अधिवक्ता जिन लोगों का है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा, आप युवा अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं उन पर करें, लुभावनी बातों को ना करें। मेरा नाम नदीम अख्तर खान, सिविल कोर्ट पटना से। एक लास्ट प्रश्न सर, CRPC सर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, इंडियन पेनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, सब में सब चेंजेस हो रहे हैं। मतलब अमित शाह गृह मंत्री जी ने उसको चेंज कर रहे हैं, कब क्या करेंगे पता नहीं। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार का अपना काम करने की तरीका होती है, वो जो सरकार में उनको कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन मेरा एक सुझाव होगा भारत सरकार को कि अच्छे कानूनविद से सलाह मशवरा करके करें, नीम हकीम खतरे जान नहीं करें। जैसे अब आपने एक्ट की बात IPC CRPC की बातें कर दी है, तो जैसे पोटा का एक्ट आया था, तो उसको लाया गया था कि हम इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के खिलाफ। अभी आया है, UP आया है, मैं नदीम अख्तर हूँ, मैं अगर किसी से कुछ करूँगा तो बोले क्यों इसको UPA लगा दो। धमकाने के लिए भी अमित शाह जी के द्वारा जो है एक्ट में संशोधन किया जा रहा है कि वो मुसलमानों को प्रताड़ित करें और एक्ट बना कर उस पर अंकुश लगाएं। वो नहीं चलेगा, अच्छे कानूनविद से बनाएं। वो स्वयं जब वो स्वयं कन्विक्शन उन पर हुआ था, जब वो खुद तारीपार जब थे, तो उस समय क्यों नहीं एक्ट बना था? लेकिन आज वो एक्ट बना रहे हैं, आज हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन एक्ट को बने किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। के आते हैं उनको बैठने की जगह नहीं है सर, और कहीं बिल्डिंग की सुविधा नहीं है, कहीं चैम्बर अलॉट नहीं है सर। क्या कहना चाहेंगे पूरे बिहार के अधिवक्ताओं के लिए? देखिए, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि जब आप एनरोलमेंट करते हैं किसी एडवोकेट का, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके बैठने की व्यवस्था के लिए, उनके हेल्थ के लिए हर तरीके से जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एडवोकेट्स को, जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाते हैं, वो प्रोवाइड कराएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एडवोकेट्स की समस्याएं बहुत दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें प्रमुख समस्या बैठने की समस्या है। अभी आप आज न्यायालय सिविल कोर्ट पटना में आए, देख रहे हैं कितनी गंभीर समस्या है। अभी बिल्डिंग बनने वाली है, पुरानी बिल्डिंग टूटेगी, दिसंबर में टूटना शुरू हो जाएगा और 3 साल लगभग इस बिल्डिंग को बनने में लगेगा। तत्काल करीब 200-250 वकील के बैठने की व्यवस्था की गई। वो टेम्पोररी पटना नगर निगम का जो सड़क है, ज़मीन है, उस पर बैठाया गया है वकील को। बाकी वकील आप देखेंगे सड़क किनारे से टेबल कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। तो बैठने की समस्या तो बहुत गंभीर है। हमारे बिहार स्टेट बार काउंसिल हो चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ये इसमें जो पदाधिकारी हैं वो केवल वादा करके जाते हैं चुनाव में और जीतते हैं तो केवल अपना वो काम करते हैं और जनरल एडवोकेट्स के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो समस्याएं तो बहुत गंभीर हैं। अब इस बार करीब 157 लगभग कैंडिडेट हैं, वो लोग चुनाव में उतरे हैं। सभी कैंडिडेट का अपना प्रलोभन है, अपना प्रस्ताव है कि मैं जीतूंगा तो ये एडवोकेट्स के लिए करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो हम लोगों ने पुराने कैंडिडेट को देख लिया, टेस्ट कर लिया, कोरोना लॉकडाउन का बड़ा कटु अनुभव एडवोकेट्स को है। कुछ एडवोकेट्स तो दिल्ली रोहिणी कोर्ट में तो एक एडवोकेट्स फांसी लगा के मर गया। कुछ एडवोकेट्स सब्जी बेचने लगे, कुछ चाय बेचने लगे, कुछ दूसरे काम धंधा में लग गए। 25% एडवोकेट वकालत छोड़ दिए। उस वक्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई एडवोकेट्स के लिए काम नहीं किया। कोई वेलफेयर का पैसा मिलता था, वो पैसा सब कहाँ गया, कोई जवाब नहीं देते हैं। जो पदाधिकारियों कहते हैं कि जाली टिकट वेलफेयर का एडवोकेट साटते थे, इसलिए कोई फंड में पैसा नहीं है, हम कुछ मदद नहीं कर सकते। आप पिछले साल देखेंगे कि आपको नवंबर में ये आपको यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया गया बापू सभागार में, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया। लॉ मिनिस्टर आए, किरण रिजिजू, 3-4 स्टेट के चीफ जस्टिस आए। उससे बिहार का मान सम्मान तो बढ़ा, लेकिन एडवोकेट्स का जो पैसा था करोड़ों रुपया, वो तो बर्बाद हुआ। उससे वकील का क्या बेनिफिट हुआ, उसके लिए क्या फ़ायदा की बात हुई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं, और लेकिन अभी केवल सुनने में आया है कि BCI जो है एक ड्राफ्ट बनाई है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ है। कब पेश होगा, कब नहीं होगा, ये भी दुर्भाग्य की बात है। कि बिहार की बात अगर मैं करूं तो औसतन पर ईयर हमको लगता है कि 8 से 10 एडवोकेट की हर साल हत्या हो जाती है।
मेरे पास लिस्ट है करीब 150-200 वकील का जो पिछले 10 साल में जिनकी हत्या हुई है और अभी तक उस केस में कुछ नहीं हुआ, उस किसी मुदाले को सज़ा तक नहीं हुआ। ये भी दुर्भाग्य की बात है कि उस मुदाले का पैरवीकार कोई वकील ही होंगे तो देखते होंगे, तो समस्याएं तो हैं। सर तकरीबन सर आज़ादी 75 साल तकरीबन हो चुकी है सर, और आज भी हालात ऐसे लगते हैं कि जहाँ पे आप बता रहे थे कि सर एडवोकेट्स कोई प्रोफेशन को छोड़ दिए, कोई चाय बेचने लग गए, कोई कुछ करने लग गए, अपना रोज़गार करने लग गए। तो सर हमारा सिर्फ ये कहना है कि सर देश में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, चाहे इंडियन पेनल कोड 1860 और चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सर, ये सब कानूनों को तो अमेंड कर दिया जा रहा है सर, लेकिन जो इन कानून को रक्षक हैं सर, जो वास्तव में इम्प्लीमेंट कराते हैं, बाद में एग्जीक्यूशन करवाते हैं, उनके लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं है सर। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी है सर। कब तक उम्मीद करते हैं, क्या कोई नया युवा कैंडिडेट से आप ऐसा कुछ उम्मीद करते हैं कि कोई आके बदल सकता है? क्या लगता है? युवा में बहुत सारे मेरे नज़र में हैं। सिकंदर पांडे जी हैं, रणविजय सिंह है और संतोष कुमार गुप्ता हैं, और भी बहुत सारे हैं युवा जो बदल सकते हैं। तो इसमें है कि कम से कम आपको 5 वोट ज़रूर देना है, 5 कैंडिडेट को ज़रूर चुनना है। किसी एक को देंगे तो आपका वोट ख़राब हो जाएगा। तो प्रायोरिटी में 1 2 3 4 5 करके दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 कैंडिडेट को आपको चुनना है। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी को भी चुने तो नए लोगों को चुने। पुराने लोगों को हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है और बड़ा बुरा अनुभव रहा हम लोगों का। कोरोना लॉकडाउन में जो झेले हैं वो हम लोग अभी भूले नहीं उस चीज़ को। वकील घर में सिमट गए, ऑनलाइन काम शुरू हुआ तो भी कुछ खास जो एलिट क्लास के जो एडवोकेट थे उन्हीं को फ़ायदा हो रहा था। लैपटॉप की व्यवस्था वकील आम जनरल वकील के पास नहीं थी, लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं जानते थे। वैसे स्थिति में प्रॉब्लम था। सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, वैसे स्थिति में प्रॉब्लम तो थी। सीनियर एडवोकेट्स जो थे, जो पदाधिकारी थे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया एडवोकेट्स के लिए। इस बार फिर आए हैं मैदान में, चुनाव के मैदान में, और वादे कर रहे हैं। वादे हैं तो लोग समझते हैं फिर वादा करके चुनाव जीत जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर कौन पूछने वाला है। तो समस्याएं तो हैं। हम लोगों में भी गलती है कि जाति के आधार पर वोट दे देते हैं। हमको ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो सालों भर वकील के लिए कुछ करता हो, लड़ाई लड़ता हो, फील्ड में उतरता हो, और युवा हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो युवा हो और पुराने भी हों तो वैसे कैंडिडेट हो जो कि सालों भर कुछ ना कुछ एडवोकेट्स के लिए कर रहे हों, लड़ाई लड़ रहे हों, और उसकी मांग, एडवोकेट्स की मांग वो बार काउंसिल और बिहार स्टेट बार काउंसिल के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुँचाते हैं। तो सर ने आपको बताया कि अधिवक्ताओं के साथ जो बुरी हालात जो चल रही है बिहार में, उसको कहीं ना कहीं कोई युवा आके, कोई कर्मठ युवा आके इसको बदल सकता है। उम्मीद है कर सकते हैं। और सर ने ये भी बताया कि जितने भी पुराने जो कैंडिडेट जीते हुए हैं, उन्होंने फ़िलहाल डेवलपमेंट नाम से अधिवक्ताओं का वेलफेयर कंसर्न को लेकर कुछ भी नहीं किया। पटना सेशन कोर्ट से सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने हमारे चैनल पे आए, अपना विचार रखा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटना सेशन कोर्ट से चांद कुमार प्रसाद, आप देख रहे थे यूपी टॉप।